किया सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ नौजवानों, आप हज़रात बहुत देर से बैठे हुए हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मशाइख़ अकाबिर उलमा भी हैं। हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मजीद साहब पीर तरीक़त दामत बरकातुहुम भी। मेरा तो ख्याल था कि उनका बयान भी हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ। इन हज़रात के बयानात होने चाहिए थे और काफ़ी देर से आपने मुझे नहीं इल्म बयान सुने होंगे। मैं सुबह नमाज पढ़कर निकला हूँ आपके यहाँ हाज़िरी के लिए और अभी पहुँचा हूँ। कोई आराम बीच में नहीं किया। सफ़र में ताख़ीर भी हो गई, जहाज़ लेट हो गया और फिर रास्ते में भी ट्रैफिक बहुत जाम। तो यही दुआएं मांगता रहा कि अल्लाह खैरियत से पहुँच जाएं, आप हज़रात को तकलीफ़ ना हो। मैं साथियों को कह रहा था कि अगर हम मदीना शरीफ या मक्के शरीफ जाते तो ज़ोहर को पहुंच जाते। हम इस्लामाबाद से जाते हैं ना सुबह, तो ज़ोहर की नमाज हम मदीना शरीफ पढ़ लेते हैं और 5 घंटे का सफ़र होता है। और जद्दे के रास्ते जाते हैं तो 6-7 घंटे वहाँ लग जाते हैं, तो ज़ोहर पढ़ लेते हैं। लेकिन डेरा गाजी खान हमारे लिए लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसे थकावट होनी चाहिए नहीं हुई। मैं अभी साथियों कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो बुढ़ापे की थकावट तो अपनी जगह है, लेकिन मुसलसल सफ़र जिसमें आराम न किया हो तो इंसान तो आखिर इंसान है। लेकिन ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, ख़त्म नबूवत की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि थकावट नहीं हुई।
तो आपको 3-4 घंटे का इंतजार करना पड़ा मुझे सुबह से अब तक। ये थोड़ी सी बात इसलिए भी की कि अब आप जरा बेदार होकर, हाँ, जिंदा दिली से, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, सीधी सीधी कुछ बातें अमल की करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। सबसे पहले मैंने आपको सलाम किया, लेकिन जैसे जवाब होना चाहिए उस तरह का तकड़ा जवाब नहीं था, यानी कमजोर जवाब था। ये हमेशा याद रखें, दीन अमल का नाम। दीन सिर्फ सुनने ना आया करो, अमल की नियत करके आया करो कि हम अमल करेंगे। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो सुनने का मजा नहीं आएगा। हम भी सुनते हैं, सहाबा किराम भी सुनते थे। एवं की आदत शरीफा थी, जो बात सुनते थे उस पर फौरन अमल, फिर इंतजार नहीं करते थे कि कर लेंगे, अच्छा जो हो जाएगा कभी कर लेंगे। जो बात दीन की मालूम हो गई, फिर आप सहाबा किराम की पूरी जिंदगी पढ़ें, आले बैत पाक की पढ़ें, तो आपको अमल नजर आएगा, फौरन अमल। इसी तरह अल्लाह ताला हमारा मिजाज बना दे कि दीन की बात। अब अस्सलामु अलैकुम पर भी अर्ज करता हूँ, और ये जो नाम मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की रात है, मैंने आयत शरीफा भी वो पढ़ी है, कुछ अर्ज करूँगा। हदीस शरीफ में आता है, मुझ पर रोशन रात रोशन दिन दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा करो। तो इसलिए जब भी ये रात आए, मैंने कहा, लेकिन जरा देर से मुझे ख्याल आया, हमारे मौलाना को अल्लाह जज़ाए खैर दे, तो उनसे मैंने दरख्वास्त की कि उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए था कि भाई फारग न बैठो, दरूद शरीफ पढ़ते रहो। और अल्लाह का शुक्र है, हमने मुसलसल दरूद शरीफ साथी, मैं भी पढ़ता रहा, साथी भी पढ़ते रहे। कुछ जरूरी बात की, बाकी दरूद शरीफ पढ़ते रहे, हजारों पढ़ लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आदत बनाओ, अमल अमल। पहली बात, आपको चूंकि आपने जवाब ठीक नहीं दिया था, उसकी थोड़ी सी इस्लाह करना चाहता हूँ। सलाम बहुत बड़ी नेमत है, याद रखो, इस्लाम से दूर मत जाना। इस्लाम आपके लिए है, ये दीन ये हमारे लिए है। हमने आज इस्लामी अखलाक, इस्लामी तरीके ये छोड़ दिए तो क्या बन गए, बिज्जू बन गए। शक्ल आज जहाज में मैं देख रहा था, एक नौजवान, और उसने औरतों की तरह पीछे परांदा बांधा हुआ था। उसको कोई शर्म ही, औरतें होती है ना यहाँ, वो पता नहीं क्या गुत। और औरतों ने ऐसी पतलूने पहनना शुरू कर दी हैं कि अल अमान वल हफीज। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये हम क्यों ऐसे हो गए? अपने उस प्यारे दीन को छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं? ये आपसे ये तो ये अमल की नियत से बैठो, और कुछ चंद बातें अर्ज करूंगा, जितने अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो उस पर अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक। सबसे पहले ये सलाम की बात करता हूँ। सलाम अल्लाह का नाम मुबारक सलाम है। इस्लाम भी सलामती का दीन है, सलाम इस्लाम, और अस्सलाम वालेकुम भी इसी से है। ये लोग दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। इस्लाम सलामती का दीन है। हदीस शरीफ में भी अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज। ये सलामती का दीन है, बदमनी का दीन कतअन नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और भाई, अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया है उसका नाम ही सलामती, पूरी इंसानियत की सलामती।
सबके लिए ये इस्लाम ऐसा मुबारक दीन है। यही इस्लाम जब आया सहाबा किराम के दौर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो इंसानियत का भला हुआ। वो तारीख आप पढ़ें, क्या अजीब निजाम आया पूरी दुनिया में, रहमत, बरकत, सलामती। और जहां इस्लाम नहीं पहुंचा वहां पर हर बुराई, हर शर, हर फितर। तो इस्लाम सलामती का दीन है। वक्त नहीं मैं उस पर ज्यादा जाऊं। और हमें अस्सलाम वालेकुम भी यही तरकीब बतलाई गई कि तुम एक दूसरे को ये कहो। और अस्सलाम वालेकुम ये जामे दुआ है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से, दुनिया के आखिरत के अज़ाबात से। बहुत अजीब दुआ है, लेकिन हमें पता नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात हैं, हम उससे महरूम हैं। आजकल सलाम एक दूसरे को रिवाज नहीं रहा। हदीस शरीफ में है सलाम को रिवाज दो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, अतइमुत ताम, खाना खिलाया करो, सखी बनो। और सल्लु वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। कौन सी नमाज है? हाँ, लोग सो रहे हो तो वो नमाज कौन सी होती है? तहज्जुद पढ़ा करो, सलाम फैलाओ, अफ़शुस सलाम, अतइमुत ताम, खाना खिलाया करो। और सल्लू, नमाज पढ़ो, वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत जाओ। जमानत और गारंटी है इस पर। ये तीन काम तुम करो और सलामती के साथ जन्नत जाओ। इतनी बड़ी नेमत है ये। और सलाम फैलाने का हुक्म, और सलाम पर अजर भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम पर 10 नेकियां मिलती हैं, और रहमतुल्लाह मिलाओ 10 और 20, और बरकातों कहो 10 और 30 नेकियां। मैंने आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, मुझे 30 नेकियां मिली। आपने सबने जवाब दिया, आपको भी 30 नेकियां मिली। और फिर आपके सब मजमूए का मुझे अकेले उतना और मिला, क्योंकि मैं जरिया बना नेकी का वसीला जरिया जो बनता है उसको उतना ही मिलता है जितना सबको मिलता है, उनसे काट के नहीं। ये इतनी बड़ी दौलत। लेकिन हमारे अजमों में, अरबों में तो ये है, आपको अल्लाह ताला हज उम्रे के ले जाए, वहाँ किसी अरब को आप सलाम करें तो आपके सलाम से ज्यादा प्यारा जवाब देगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बड़े प्यारे अंदाज, उनके अंदर ये खूबी है। और हमारे सलाम करो तो बेरुखी से और या अंदर दिल में वो चुपके से। मैं वहाँ सलाम करता हूँ अपने मुलाजिमीन वगैरह को, तो वो गाड़ी वाले को उसने मैंने सलाम किया, एक दिन किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन जवाब ना आए। मैंने उसको कहा भाई मैंने ये गाड़ी को सलाम नहीं किया, तुझे किया है खुदा के। क्या मैंने जवाब दिया? मैंने कहा किधर जवाब दिया? मुझे सुनना चाहिए। मैंने तुम्हें सलाम किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जवाब ऊंचा देता। सलाम का जवाब पूरी तरह से, और बहुत बड़ी नेमत है। जब सहाबे किराम ने ये बात बता रहा हूँ, हम में और सहाबे किराम में, हम कहते तो हैं हम सहाबा के गुलाम हैं, लेकिन सहाबा वाले अमाल हम नहीं करते। आले बैत पाक का भी बहुत नाम लिया करो। कहाँ गए हमारे नाथ खान भाई, माशाअल्लाह, उन्होंने, हाँ, जब सहाबा का हो आले बैत भी हमारे हैं, हमेशा याद रखो। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सहाबा भी हमारे सरताज, अहले बैत पाक सारे हमारे, और अल्लाह भी हमारे। तो उन सब का नाम लो, सब हमारे हैं। उनके साथ मोहब्बत ऐन ईमान। सहाबे किराम, अहले बैत किरामी ये एक थे, बाहम रिश्तेदार भी थे,
बाहम भाई थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने जब ये फजीलत सुनी तो बाजार जाया करते थे। बाजार लोग जाते हैं सौदा लेने, वो जाते थे कि वहाँ भीड़ है, वहाँ सलाम बहुत होगा और सवाब बहुत मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। बाजार में तो बहुत रश है। सलाम में ये भी मत इंतजार करो कि मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, या नऊज़ बिल्लाह मैं नेक हूँ ये बुरा है ना। हर छोटे बड़े को, लेकिन मुसलमान को, गैर मुस्लिम को, कादियानी को सलाम नहीं हो, गैर मुसलमान को सलाम करोगे, छोटा हो चाहे वो जैसा भी हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु, ये भी समझाना पड़ेगा। जब नाम मुबारक आए तो दरूद व सलाम पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भी है, और जबान को मत रोको। और ये भी बहुत बड़ी दौलत है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी बहुत अजीम दौलत है। लेकिन हम गाफिल हैं, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं। पैसे का एहसास है, मादे का एहसास, इसका एहसास नहीं। हदीस शरीफ में आता है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मश्क कराऊंगा। हुजूर अकरम एक बार तशरीफ लाए, बुखारी शरीफ की हदीस, तो चेहरा अनवर खुशी से चमक रहा था, बहुत खुश था। आप हसीन बेइंतहा थे, हुस्न जमाल, सुभान अल्लाह, बहुत हसीन थे। ये जो कहते हैं मशहूर है और कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, बेशक, लेकिन वो औरों के मुकाबले में थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं। आपका मुकाबिल अल्लाह की मखलूक में कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता, न हुआ। अल्लाह ने आपको हर कमाल, हर जमाल, हर वस्फ बुलंदबार, एक अल्लाह नहीं है। बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दो जुमलों में बात साफ कर दी। फरमाया बजुज खुदाई के न छूटा तुझसे कोई कमाल। एक आप खुदा नहीं, अल्लाह नहीं है, बाकी कोई कमाल ऐसा है ही नहीं जो आपसे छूट गया। अकीदा भी बचा गए, शिर्क से भी बचा गए, और वो बात पत्ते की बता गए कि बस बजुज खुदाई के, एक खुदाई को इरादा कर दो, न छूटा तुझसे कोई कमाल। फिर कोई कमाल ऐसा नहीं जो आपसे छूट गया हो। तो हुस्न में भी यकता थे, और कभी कभी अल्लाह ताला ने उन पर पर्दे डाले थे। अगर वो हुस्न जाहिर हो जाता, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जाहिर हुआ, तो कुरान शरीफ में है कि मिस्र की औरतों ने वक़त्ताना अयदियहुन, फलों की जगह उंगलियां काट, हाथ छुरियां यहाँ चल गई। अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने तो मिस्र की औरतों ने तो हुस्न हजरत यूसुफ का देखा और उनके हाथों पे छुरियां चली। अगर मेरे हसीन को देख लेती तो कलेजे काट, दिल। कभी कभी ऐसा होता था, हुजूर साहब खुश होते या ऐसे मुस्करा देते तो अजीब मंजर होता था। अम्मा जी फरमाती हैं एक बार मुझसे सुई गुम हो गई, अंधेरा था, मैं सुई को तलाश कर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूछा आयशा क्या बात है? आका मेरी सुई गुम हो गई। सिर्फ मुस्कराए और पूरा कमरा रोशन हो, सिर्फ मुस्कुराहट से पूरा कमरा रोशन हुआ। और फरमाती है मैंने सुई उठा ली। तो जब खुश होते थे साहबा फरमाते हैं हम चेहरा अनवर से महसूस कर लेते आप खुश हैं, चेहरा मुबारक ऐसे चमक रहा होता। औलिया अल्लाह के चमकते हैं जो उनके गुलाम हैं, तो वो तो आका पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं एक दफा आप तशरीफ लाए, साहबा ने पूछा आज आप बहुत खुश हैं, क्यों? फरमाया मैं क्यों खुश न हूँ, मेरे पास मेरे रब का पैगाम आया, जिब्रील अमीन आए,
कि आप पर जो एक दफा दरूद शरीफ पढ़ेगा मैं अल्लाह उस पर 10 दफा पढ़ूंगा। अल्लाह पाक का 10 दफा दरूद पढ़ना ये क्या है? उलमा के बगैर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। इन उलमा के साथ रहना, इनके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। मौलवियों ने की लोड़ है, मौलवियों की क्या क्या जरूरत? मौलवियों की जरूरत नहीं है तो फिर कुल अल्लाह हद से भी हाथ धो बैठोगे, वजीर बन जाओगे, दाखिला बन जाओगे और कुल अल्लाह हद फिर तुम्हें बैरिस्टर बन जाओगे और तुम्हें फिर गली विच कहीं गाड़ी खड़ी है 906 नंबर महरान हटा गिनो पुलिस की गाड़ी वेंदी है तो रास्ते विच रुकावट है। उलमा की जरूरत, उलमा के बगैर जन्नत में भी गाड़ी नहीं चलेगी। जब जन्नती जन्नत अल्लाह हमें जन्नत में ले जाए, सारे चले जाएंगे तो एक रिवायत में है मस्जिद का एक मैदान है, वहां पर सबको जमा कर लिया जाएगा और सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबे किराम, अहले बैत गिरामी, औलिया अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला हम भी गुनाहगार तो हैं लेकिन इंशाअल्लाह वह दर्जा बदर्जा हर एक का मकाम होगा, वो बैठेंगे। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु जैसे उनके शान के मुनासिब है वो जलवा अफरोज होंगे, लेकिन अभी दीदार नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। अब जन्नत में क्या मांगे, सारी नेमतें मिल गई हैं, कोई चीज रह गई हो तो मांगे। तो फिर उलमा की तरफ निगाह करेंगे, कोई बताओ जी कोई बात रह गई है। तो उलमा फरमाएंगे दीदार इलाही बाकी है, दीदार मांगो। तो फिर दीदार की दरखास्त होगी, एक खुश हवा चलेगी, टीले होंगे मुश्क अंबर के, वहां का मुश्क अंबर और एक अजीब खुशबू अजीब। फिर अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे और कुछ देर बिल्कुल एक दूसरे नजर भी नहीं आएंगे। इस कदर दुनिया में नामुमकिन, वहां पर अल्लाह ताला सबको दीदार करवा देंगे। जन्नतियों क्या मंजर होगा अजीब, कैसी नेमत होगी। तो वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी और यहाँ भी उलमा की जरूरत। हमारे बच्चे हाफिज बनते हैं तो उलमा ही के सदक़े हैं, दीनदार बनते हैं तो उलमा ही के सदक़े हैं। सब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बरकत से इस मुल्क में अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। मासूम बच्चे लाखों की तादाद में रोजाना सहरी को उठकर मदरसों में जाओ, देखो छोटे छोटे मासूम हिल रहे होते हैं। हम सर्दी में सोए होते हैं और बाद में नमाज हो जाती है, धूप निकल आती है, फिर कहीं उठ के मुंह पालिश करते हैं। और वो मासूम, मेरे तजर्बे में मेरा अपना पोता मासूम उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ता है, फिर वो कुरान पढ़ता है और इसी तरह सारे बच्चे इसी तरह करते हैं। ये मासूम बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, ये इन मदरसों की बरकत है, उलमा की बरकत है। अल्लाह उलमा को सलामत रखे, हम सबको उलमा की कदरदानी की तौफीक फरमाया। जो एक बार मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 बार। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुर्शिद मुबारक ने फज़ाइल दरूद शरीफ किताब लिखी है, वो जरूर लेके पढ़ना, कल ही लेके पढ़ो जिनके पास नहीं है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। हजरत ने लिखा है कि अल्लाह के दरूद का मतलब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है। तो जो एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर अल्लाह ताला की कितनी रहमतें नाज़िल होंगी, कितनी? 10 रहमतें, गिनते जाओ। और 10 नेकियां उसके अमालनामे में लिखी जाएंगी। कितने फायदे हुए? और 10 गुनाह भी उसके माफ होंगे। कितने फायदे हुए? 30। और 10 दर्जे भी उसके क्या होंगे? कितने फायदे हुए? 40। और
जो एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे, अल्लाह पाक उस बंदे पर 10 बार सलाम फरमाता, मुझ पर और आप पर। एक सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम भेजे तो अल्लाह पाक हम पर कितनी बार, तो 50 फायदे हुए। है कुछ के नहीं इसमें वजन है। लेकिन अगर ये पैसों की बात होती, मेरे पास पैसे होते, एक ट्राला नोटों का भर के यहाँ ले आता और कहता भाई सुनो डेरा गाजी खान वालों, जो एक दफा दरूद शरीफ पढ़ेगा 50 रुपए उसको दूंगा। फिर क्या ख्याल है, यहाँ बीमार बड़े, यहाँ लोग बाहर वो चौकियां लगा देते, बाहर से कोई ना हो, लोग सुन के बाहर से भी नहीं हम मुसलमान नहीं है, हम आशिक नहीं है। 50 रुपए जो मिल रहे हैं एक बार, और 100 पर कितने और 1000 पर कितने, तो 50 फायदे। और कलिमात आसान है, कहो सल्लल्लाहु, बच्चे पढ़ो क्या है बच्चे को, हाँ ऊंचा पढ़ो, हाँ पढ़ो, कितना आसान। इसमें ये दरूद भी है और सलाम भी, और ये सहाबे किराम का भी वजीफा है, मुहद्दिसीन का भी। आप जाओ इन हदीस पढ़ाने वालों के पास, ये बार बार सल्लल्लाहु अलैहि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु काला काला रसूलुल्लाह, बार बार एक बार पढ़ने पर 50, और 1000 पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 50,000, 10,000 रहमतें मिलेंगी, 10,000 गुनाह माफ होंगे, 10,000 नेकियां मिलेंगी, 10,000 दर्जे बुलंद, 10,000 रब्बुल आलमीन की तरफ से सलाम। सुभान अल्लाह। और इस पर वक्त कितना लगे, आज जाके तजुर्बा कर लो, 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा खजाना आपके पास जमा हो जाएगा। और अगर रोज पढ़ो तो कितना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवाजी जलसे करता नहीं ना, रिवाजी ना मेरा कारोबार है, मैं तो इसीलिए मारे मारे जाता हूँ, फिरता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफा रबीउल अव्वल के आखिर में साथियों को मुतवज्जे किया, उनसे पूछा आप कितना दरूद शरीफ पढ़ते हो, कितना पढ़वाते हो, दोस्त कितना पढ़ते हैं, जिनके पास तादाद है बताओ, 4 अरब से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 अरब से ज्यादा सिर्फ हमारे अपने इदारे में, मैंने कभी गिना ही नहीं था, लेकिन मैंने उसका हिसाब किया। मैंने कहा जो गुटलियां रोज हम आधा घंटा रोज पढ़ते हैं, 600 तालिब इल्म है तकरीबन, तो मैंने कहा ये लाओ जरा कितनी है, 82,000 गुटलियां थी। वो लाख होती हैं, 1.25 लाख, वो बीच में से लोग ले भी जाते हैं, तो 82,200 गुटलियां थी। तो मैंने तलबा से पूछा, खुद भी मैं बैठता हूँ असातिज़ा से, कितनी बार इनको आप पढ़ते हो? उन्होंने कहा हम 4 बार तो पढ़ते हैं। तो मैंने कहा चलो 3.25 ही सही, 3.5 ही सही, तो 2.5 लाख रोजाना दरूद शरीफ होता है, और इस तरह सालाना 90 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रबीउल अव्वल में जो पढ़वाया, तलबा को तरगीब दी, तरगीब से काम चलता है। आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, जितना खड़ पाओगे उतना मीठा। ये जो हम खाते पीते हैं, खाओ पियो, अल्लाह तुम्हें खिलाए पिलाए हम सबको, खाओ पियो पहनो, लेकिन प्यारो ये जो हम आज खाएंगे वो कहाँ चला जाता है? वो खाना गटर में जाता है ना, खत्म हो गया। ये कपड़े भी पुराने होकर हमारे बदन से उतर जाएंगे, और मौत के वक्त सभी उतर जाएंगे, लेकिन ये जो खजाना है ये मेरा और आपका जमा हो रहा है, इबादत का, जिक्र का, तिलावत का, दरूद शरीफ का। ये जब मौत आएगी ये सब हमारे सामने, ये कब्र में साथ, या क़यामत में साथ, ये जन्नत में साथ।
ये ऐसा अजीम हमारे पास असासा है, लेकिन हमें तवज्जो नहीं है। इतना आसान काम, सुभान अल्लाह। तो दरूद शरीफ पढ़ा करो, और आजकल जो हालात जा रहे हैं उसमें दरूद शरीफ कसरत करो। मुझे इसका बहुत ज्यादा, मेरे हजरत इसके बहुत आशिक थे और हमेशा हमें फरमाते थे, और फरमाते थे मेरा तजर्बा है, मुझे भी तजर्बा हो गया। मकरूजों के कर्जे अल्लाह अदा कर देते हैं। हज उम्रे के लिए पढ़ते रहो, टबर के टबर जाओगे इंशाअल्लाह। बेइत्तेफाक पढ़ो, अल्लाह इत्तेफाक डालेंगे। रोजाना कोई वक्त मुकर्रर कर 15-20 मिनट, आधा घंटा घर के अंदर बैठो। घर उजड़ रहे हैं, हर तरह उजड़ रहे हैं, अखलाकी लिहाज से बर्बादी है सब, और फजूल बैठे रहते हो। गाड़ी चला रहे हो, पढ़ते रहो, दफ्तर में हो, हाथ से काम करो और जुबान से दरूद पाक पढ़ते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। ये तुम्हारे दुनिया आखिरत दोनों का जखीरा है। दुनिया में भी इसकी बरकतें हैं। तो 50 फायदे अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता फरमाते, और 1000 विर्द करो तो 50,000। वक्त कितना खर्च होगा? 20 मिनट या आधा घंटा। मासूम से मासूम बच्चों से मैंने पढ़वाया, उनको भी आता है, बूढ़ों को भी, औरतों को आसान। बाकी दरूद बहुत हैं। सबसे फजीलत वाला दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उधर लंबा है, ये आसान है, वो भी पढ़ते रहो, रोक का नहीं, लेकिन करो, कुछ करो, फिर याद रखो ये दरूद शरीफ पर बात पूरी कर लूं। ये दरूद पाक अल्लाह पाक ने फरिश्ते मुकर्रर किए, सयाहीन फरिश्ते हैं जो उनकी ड्यूटी है कि जहां भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दरूद शरीफ पढ़े वो तुम लेके पहुंचो। और फरिश्तों की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। कुरान शरीफ में वाक़या है तख्त का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तख्त मंगवाया, तो जिन को ने कहा मैं इतनी देर में ला के पेश करता हूं कि मजलिस अभी बर्खास्त नहीं होगी। फरमाया इससे तेज चाहिए। तो रूहानियत से फरिश्ता या साहिब करामत वली, उनने अर्ज किया क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, पलक झपकने से पहले हाजिर करता हो। इतनी तेज ही है रूहानियत में। और अब तो मादे ने इतनी तरक्की की, अभी आप मदीना शरीफ में लाए 1 सेकंड में मिल जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि जो ही हम पढ़ते हैं ये फौरन पहुंचता है, और पहुंचने का अंदाज ऐसा बताया, सुभान अल्लाह, दिल कलेजा ठंडा हो जाता है। फरमाया तुम्हारा दरूद शरीफ मुझे तोहफे के तौर पर पहुंचाया जाता है। तोहफा जानते हो? आप ही जाओ, आप मिठाई वाले दुकानदार को कहो मुझे 3-4 किलो मिठाई चाहिए, तो वो आम डब्बे में आपको डाल के दे देगा। आप कहो नहीं शेखुल हदीस साहब तशरीफ लाए हैं, उनको तोहफा देना है, फलां उम्रा करके बुजुर्ग आए हैं, शादी हो रही है, उसको तोहफा देना है। फिर क्या करते हैं? वही डब्बा होता है, हाँ, खूबसूरत, उसके ऊपर खूबसूरत कागज, और वो जो धागा होता है वो भी चमकीला होता है, ऊपर एक फूल भी रख लेते हैं। इसको कहते हैं तोहफा। मालूम हुआ हम गुनाहगारों के दरूद को भी ऐसा करके पेश किया जाता है, तोहफे के तौर पर। फिर आगे देखो, फरमाया तुम्हारे वालिद का नाम फलां फलां का बेटा, ये हदिया पेश कर। बाप भी खुशबख्त, इसलिए औलाद से पढ़वाओ, तुम्हारा भी नाम आए। करने के काम करो। वो खाने तो जानवर हमसे ज्यादा खाते हैं, उसमें हम मुकाबला नहीं कर, ये काम करो। फरमाया तुम्हारे वालिद
का नाम लेकर फलां फलां का बेटा ये हदिया पेश कर रहा है, आगे आगे और खुश हो जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो और करो। फरमाया फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह से बख्शिश भी मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी अजीब बात। आधी रात दिन जहां खड़े बैठे ख्याल आए कि हुजूर से दुआ ले लूं, तो फिर क्या करो, क्या करो? अजीब दौलत है। हाजिरी भी लग गई, बाप की हाजिरी भी लग गई, हमारी मेरी भी लग गई, अब्बा जान की भी लग गई, और दुआएं भी मिल गई। देखो ये दुआएं लिया करो, बुजुर्गों से भी लो, उलमा से लो, बस दुआ ना बनो। दुआ बड़ी दौलत, अल्लाह वालों की दुआ कितनी बड़ी चीज है। रायविंड का इज्तिमा होता है, अल्लाह ये तबलीगी जमात और हमारे आले हक की जमात